नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों। एनके सर कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम दूसरा पेपर करने वाले हैं बायोलॉजी का, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये पेपर है अपना कौन सा 24/12/2022 का। ठीक है, तो इसमें हम बायोलॉजी के आप लोगों के कम से कम 54 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो देखेंगे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से आपके मिल जाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना। पहले तो हम पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि हम पेपर जो कर रहे हैं वो कौन सा है। 24/12/2022। अब यहाँ पर पेपर का पहला क्वेश्चन देखो। इधर पहला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से विभेदित मृदुत्वकीय कोशिकाओं से अंतरापूलीय एधा व कोर केदा का निर्माण संभव है। बेटा ये क्या बोल रहा है, पूर्ण रूप से विभेदित। पूर्ण रूप से विभेदित का मतलब है कि यहाँ पर विभेदन क्षमता, विभेदित कोशिकाएं तो पहले ही है। क्या है बेटा, विभेदित कोशिकाएं तो पहले ही है। तो हम इस टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है, ये चीजें होती क्या है। देखो इधर, यदि मैं बात करूं, ये है कोशिका। ये कोशिका विभाजन की क्षमता खो दे, ये विभाजन की क्षमता खो दे, तो ये होता है विभेदन। क्या होता है बेटा, ये विभेदन। फिर वापस से क्या करे, ये विभाजन करना स्टार्ट कर दे, विभाजन स्टार्ट कर दे, तो इसको बोलते हैं निर्विभेदन। और ये वापस से क्या करें, विभाजन की क्षमता खो दें, तो इसे बोलते हैं पुनर्विभेदन। तो ऑलरेडी अपने पास विभाजन होकर विभेदित कोशिकाएं आ चुकी हैं। क्या आ चुकी है बेटा, विभेदित कोशिकाएं आ चुकी हैं। तो विभेदित कोशिकाएं हमारे पास आ चुकी हैं, तो हमसे पूछ रहा है अंतरापूलीय एधा व कोर केदा का निर्माण संभव होता है किसके कारण, निर्विभेदन के कारण। इसका जो आंसर है वो आप लोगों का क्या है बेटा, निर्विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिटिमा में रक्त ग्रंथियां किन खंडों में पाई जाती है। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते आप लोगों के 100% आपको पता होना चाहिए। 4, 5, 6 एनसीईआरटी में हिंदी में लिखा हुआ है ये, ठीक है, हिंदी में 4, 5, 6 लिखा हुआ है। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। शुक्राणु के किस भाग में पाए जाते हैं बेटा, मध्य भाग में, मध्य खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषण तंत्र एंटीना कहलाता है। तंत्र क्या कहलाता है बेटा, एंटीना। ये तो थोड़ा सही लग रहा है। प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया केंद्र का निर्माण केवल ज़ेंथोफिल, बेटा ये क्या है, गलत है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र 680, ये भी गलत है। फोटोसिस्टम सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P700, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, इसका 11 का फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एविज का गुण नहीं है। देखो बेटा, एविज क्या होते हैं, बर्ड्स। वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। एविज की बात कर रहा है, तो एविज में आप लोगों का वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। बेटा वृक्क निवाहिका तंत्र यहाँ पूर्ण विकसित नहीं होता, ये वृक्क निवाहिका तंत्र और यकृत निवाहिका तंत्र। तो हम बात करते हैं, ये वृक्क निवाहिका तंत्र और यकृत निवाहिका तंत्र दोनों किस में होते हैं, फ्रॉग, मेंढक में विकसित होते हैं। और स्तनधारियों में तो स्पेशली यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है, बाकी सब उसके सही हैं। तो ये वाला इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही बेटा ऑक्सीजन होता है। कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, केचुए में मांसलपेशियां वृत्ति बनी होती है। अब बेटा अभी मैंने एक और बताया था, जो भी केचुए का क्वेश्चन था, ये भी केचुए का क्वेश्चन है, और ये सबको पता है, वृत्ताकार पेशी तंतुओं से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस कारक जाना जाता है। बेटा क्रिसमस कारक फैक्टर 9 को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित व समृद्ध रखी जाती है। इसका भी बहुत इजी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। नेटम में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। नेटम आप लोगों का, जब आप ये प्लांट किंगडम पढ़ते हैं जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म भी नहीं है, ये ब्रायोफाइटा भी नहीं है। आप लोगों का नेटम स्पेशली हम बोल देंगे क्या है, कि टेरिडोफाइट वगैरह प्लांट जो हमारे होते हैं उसमें आता है, और ये चतुष्बीजाणुक। इसका आंसर क्या है बेटा, टेट्रास्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंवहनीय बीज व जटिल ऊतक संरचना रहित मादा युग्मकोद्भिद पादप जिसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। देखो असंवहनीय है, तो यहाँ पर
ब्रायोफाइटा की बात या फिर एल्गी की बात होगी। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता है। जटिल ऊतकीय संरचना रहित है, ऊतक भी नहीं है, बस कोशिकाएं हैं, तो क्या है अपना शेवाल इसका आंसर होगा। 25 का कौन सा आंसर होगा बेटा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। वायरस प्रविष्टि के द्वारा अनुलेखन कारक का निष्क्रियकरण जो एक स्थायी प्रकार की कोशिकाओं को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है, यह कहलाता है। बेटा एक आप पढ़ते हो टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी में क्या होता है कि आप एक कोशिका को से दूसरा पूरा अंग बना सकते हो, ये होती है आप लोगों की स्टेम सेल में। ठीक है, और प्लूरोपोटेंसी नॉर्मली टोटीपोटेंसी प्लांट में होती है, प्लूरोपोटेंसी क्या होती है? एनिमल में मिलती है आप लोगों के। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है एक कोशिका को वायरस के द्वारा दूसरी कोशिका में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन मेथड बोला जाता है इसको। श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है बेटा? इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये सही है। न्यूट्रोफिल हेपेरिन का स्रवण करती है, गलत है बेटा। न्यूट्रोफिल नहीं करती, बेसोफिल करती है हेपेरिन और स्टामिन का स्रवण, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सबको पता है बेटा, खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रतिवाष्पोत्सर्जक का एक उदाहरण दीजिए। हम पीजीआर में पढ़ते हैं, वो कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यहाँ अंतःस्रावी नहीं बोला है, ओनली ग्रंथि बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है? अपरिमित प्रकार का मतलब यहाँ पर आप लोगों का परिमित, जैसे हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हम बोलते हैं कि परिमित क्या होता है कि एक लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। ठीक है, अपरिमित मतलब पूरी कोई लिमिटेड ग्रोथ शो नहीं कर रहा, तो अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है। तो अपरिमित बेटा साइमोज है, बाकी 3 आपके रेसिमोज होंगे। तो साइमोज कौन सा है यहाँ पर आप लोगों का? साइमोज। रेसिम भी आप लोगों का क्या है? रेसिमोज है। रेसिम भी क्या आप लोगों का? रेसिमोज है। हेलिकोइड आप लोगों का साइमोज है। स्पाइक, पेनिकल एंड रेसिम, ये तीनों के तीनों आपके रेसिमोज हैं। और हेलिकोइड क्या होता है? साइमोज। हेलिकोइड इस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पर ये पुष्प है, फिर ये पुष्प है, फिर ये पुष्प है, फिर ये पुष्प है। आप देख रहे हो ना, एंड पर क्या है? पुष्प, हेलिकोइड। ये क्या है? अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम। डीएनए मानचित्र जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थलों पर विदलित करने के पश्चात विदलन बिंदुओं की अवस्थिति को पहचान कर बनाया जाता है, कहलाता है। डीएनए मानचित्र जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर, अब विशिष्ट स्थलों की बात आ गई तो रेस्ट्रिक्शन मानचित्र इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रेस्ट्रिक्शन मानचित्र, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर्टिकुलर साइट पर कट करता है। थर्ड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की तरह कार्य करने वाला न्यूक्लिक एसिड सबको पता है बेटा, ये क्या होता है? राइबोजाइम, जो 23S RNA से बना होता है। और ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पहले वाले पेपर में भी इसका क्वेश्चन था। 50 का आंसर आप लोगों का क्या दिया हुआ है बेटा? 1। निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरण का संदमक है? बीज अंकुरण का संदमक बेटा कुमेरिन है। क्या है बेटा? कुमेरिन। कुमेरिन एक रसायन है जो बीज संदमक को क्या करता है? बीज जो अंकुरित हो रहा है उसको रोक देता है केमिकल चेंजेस करके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन रक्त तथा अंतराली द्रवों में प्रमुख रूप से उपस्थित रहता है और प्लेसेंटा को पार कर जाता है? बेटा सबको पता है, ये IgG होता है। जी मतलब सबसे बड़ा है यहाँ पर। 2 प्रतिजनों के मध्य अन्योन्य क्रिया जो एक प्रजाति के लिए हितकारी तथा दूसरी प्रजाति के लिए ना तो हितकारी हो और ना ही अहितकारी हो, कहलाती है। इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है उसे हम क्या बोलते हैं? 55 का आंसर आप लोगों का दिया हुआ है क्या? सहभोजिता। क्या बोल रहा है? एक के लिए हितकारी है तथा दूसरे की प्रजाति के लिए ना तो हितकारी हो ना ही अहितकारी, कोई बेनिफिट मिले या ना मिले, इसको बोलते हैं हम सहभोजिता। निम्नलिखित 2 समूहों को देखिए, समूह 1 और समूह 2। यहाँ पर 2 समूह दिए हुए हैं आप लोगों के। समूह एरी सिल्क। एरी सिल्क आपको पता होना चाहिए बेटा क्या होता है? एरी सिल्क होता है समिया, सिंथिया, रिसिनी। मैगेट चिकित्सक आप लोगों का होता है ल्यूकोसिलिया सेरिकाटा। लाख आप लोगों को सबको पता है, सबको ये रहा केरिया लक्का। देन कैंथेरिडिन
लिट लिट्टा वेसिकेटोरिया। तो आप लोगों का यहाँ फर्स्ट का कैसा मिलाया, हम लोगों ने फर्स्ट का मिलाया था थर्ड से, बी का हमने क्या मिलाया था बेटा फोर्थ, सी का हमने ये मिला दिया और ये यहाँ मिला दिया। तो हमारा कहाँ मिलेगा, थर्ड 4 2 1, तो ये हमारा थर्ड इसका आंसर है। ये तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं बेटा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्राणी में रक्त अल्पता होती है, साइनोकोबालामिन, आपको यहाँ ओनली कोबालामिन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त बीजियों में, मतलब आवर्त बीजी कौन से हो गए आप लोगों के, एंजियोस्पर्म में एक नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं इसको, त्रिसंलयन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है बेटा, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है। लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ, बेटा यहाँ प्लांट किंगडम के भोज्य पदार्थ जो हम बात करते हैं किसकी, एक तो ग्रीन एल्गी की, ब्राउन एल्गी की और रेड एल्गी की, तीनों के तीनों याद रखना, इससे पहले भी ये पूछा गया था। तो जैसे रेड आ जाता है हमारे पास तो हम क्या बोलते हैं, रेड फ्लावर। रेड क्या होता है बेटा, फ्लावर होता है। तो फ्लावर क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दीर्घ प्रदीप्त काली पौधों का समूह है, मटर जो गेहूं, ये बेटा लॉन्ग डे प्लांट होते हैं आप लोगों के, मटर जो गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, असंगत द्वितीयक वृद्धि आप लोगों के पाई जाती है बेटा हेलियन, ये ड्रोसिना में, किसमें पाई जाती है, ड्रोसिना में। क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय में ऑक्जेलो एसिटेट का अपचयन मेलेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है बेटा, ये किया जाता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। 78 का 1। ग्राम धनात्मक ग्राह्य जीवाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये याद रखना है सही नहीं है। और जब चारों क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है क्या कोशिका आवरण 3 परतों से बना होता है, बेटा नहीं, ये गलत है, इसमें परतों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी और इसके लिए क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बात कर रहा है, एक प्रति हर्मिट संकारक का प्रत्यक्ष मान सदैव काल्पनिक होता है। हाँ बेटा, जब हम बात करेंगे हर्मिट जो आप लोगों का एक वो घोंगा है जिस पर ऊपर सी एनिमोन बैठकर जाता है, तो एक काल्पनिक मान इसको माना जाता है। एक संकारक का हर्मिट संलग्न हमेशा इसके मिश्र संयुग्म के बराबर होता है, नहीं होता बेटा। जो हमारा स्नेल है वो तो बड़ा होता है और हर्मिट उसके ऊपर जो वो सी एनिमोन जो बैठ कर जाता है वो छोटा होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। 87 का 2 आंसर। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 89 देखो, जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर करती है, 89 का बेटा जीन विनिमय की आवृत्ति हमेशा निर्भर करती है 2 जीनों के बीच की दूरी। जिस तरह से हम यहाँ पर ये क्रोमोसोम बनाते हैं, तो यहाँ पर एक जीन है और यहाँ पर ये एक जीन है, दूसरे क्रोम में यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो अब जीन आवृत्ति मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, सहलग्नता। तो इसमें जीन आवृत्ति क्या होगी बेटा, सहलग्नता। सहलग्नता इसमें ज़्यादा होगी, जीन आवृत्ति इनकी ज़्यादा होगी और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है इनके बीच में, तो ये सहलग्नता कम शो करेंगे, जीन की आवृत्ति वहाँ पर क्या होगी, कम होगी। नियति मानचित्र को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिरंजक काम में लिया जाता है, तो बेटा आप लोगों का सबको पता है यहाँ पर न्यूट्रल रेड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिल मछलियों का लक्षण नहीं है, अस्थिल मछलियों का लक्षण कौन सा नहीं है, मैं आपको बता दूं, प्लेकोइड सल्क उपस्थित होना इनका लक्षण नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का सही सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 येरी और सूची 2 येरी। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखना है बिल्कुल डायरेक्ट, सहतूत का रेशम कीट ये बोलते हैं बॉम्बेक्स मोराई। मूंगा रेशम कीट ये होता है आप लोगों का एंथ्रिया एसोमेंसेंस। एरी रेशम कीट ये आपका होता है फ्लोसीमिया रिसनी। ओक रेशम कीट एंथीरिया पेरिना। तो आप लोगों का 3 4 1 2 डायरेक्ट याद रखने हैं बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कुछ जो हर किसी से नहीं हो पाते हैं, तो पेपर में कुछ क्वेश्चन छोड़ने के भी होते हैं। यदि आपको आते हैं तो आंसर दीजिए, अदरवाइज थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होता,
तो कौन सा बेटा आप लोगों का प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होता? तो यहाँ पर हम 97 का आंसर जो बताएंगे वो है आप लोगों का पुटकोदीपक हार्मोन, मतलब पुटिकाओं को उद्दीपक करने वाला जो हार्मोन है वो इससे स्रावित नहीं होता। किससे? प्लेसेंटा से। टमाटर, बैंगन, आलू सबको पता है कौन सी फैमिली होती है बेटा, ये यहाँ पर सोलेनेसी। 99 का आंसर क्या है बेटा? 4। भिंडी भी आप लोगों की सोलेनेसी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी बीमारियां निम्न में से किससे संबंधित है? बेटा ये याद रखो, अधिकतर बीमारियां जो होती हैं आप लोगों की अप्रभावी होती हैं, और अप्रभावी के साथ साथ क्या होती है? अलिंगिक होती है। अब देखो यहाँ कौन सा है? अलिंगी, सूत्र, अप्रभावी। 100 का आंसर 100% 3 है। यदि हम बात करें कि ज्यादातर बीमारियां प्रभावी होती तो सब रोग ही हो जाते हैं, और लिंग वाली होती तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बीमारियां जाती ही रहती है। तो सोचने वाली बात है, सोचकर आंसर देना हमेशा। मोस्ट ऑफ द बीमारियां अलिंगी, सूत्र और अप्रभावी होती हैं। नेक्स्ट, परिपक्व ऊतक के मध्य पाए जाने वाले विभेदोत्तक का उदाहरण है। तो अंतर्वशी, बेटा इसका तो आंख ही मीच के लगा दिया करो, 102 का अंतर्वशी विभेदोत्तक होता है। तो इंटरकैलरी। वर्ग रेप्टाइल का वर्गीकरण आधारित है। वर्ग रेप्टाइल का वर्गीकरण आधारित है बेटा करोटी के टेम्पोरल क्षेत्र में कुछ छिद्रों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर होता है। 105 का है फर्स्ट आंसर। त्वचा की वर्णकता में कौन सी धातु एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? Cu, कॉपर इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुवीय कोशिका में बाह्य गुणसूत्रीय इकाई के रूप में पाए जाने वाला स्वप्रतिकृति वृत्तीय द्विरज्जु की डीएनए, बेटा 100% सबको पता है, तो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड। अंतर त्वचा की कोशिकाओं की कौन सी विशेषता उनके माध्यम से होने वाले जल परिवहन को बाधित करती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप की उपस्थिति। कैस्पेरियन स्ट्रिप उपस्थित होता है ना, वो उसको बाधित करता है, जल के संवहन को। लिम्निया प्लेग्रा में कवच का घूर्णन प्रभावित होता है बेटा, ये होता है मातृत्व जीन द्वारा। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी इसको बोल सकते हैं। 120 का हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो मातृत्व जीन के द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक डीएनए के खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित कर अल्ट्रावायलेट विकिरणों से अवलोकन करने पर ये डीएनए खंड दिखाई देते हैं। तो बेटा ये डीएनए खंड आप लोगों को दिखाई देते हैं कौन से रंग के? चमकीले नारंगी रंग के। 121 का आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहक प्रोटीन द्वारा झिल्ली के आर पार अणुओं का दूसरे अणुओं से स्वतंत्र रूप से संवहन कहलाता है। स्वतंत्र रूप से संवहन आप लोगों का जो कहलाता है इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिपोर्ट। आराम से जा रहे आ रहे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है। लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित उद्विकास का सिद्धांत कहलाता है। लेमार्क के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था उसको बोलते हैं क्या? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय बच्चे के किस की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो बेटा ये आप लोगों को पता होगा, ये किया गया था एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए उपस्थित बंध होते हैं। तो यहाँ पेप्टाइड बंध होते हैं, सॉरी यहाँ पर आप लोगों के क्या होते हैं, हम बात करेंगे इनके मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं, और अमाइनो एसिड के मध्य होते हैं आप लोगों के क्या? पेप्टाइड बंध। 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों की बात कर रहा है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। साइटोपंजर या कोशिका कंकाल बना होता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या है? फर्स्ट। तो यहाँ तक आप लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन के जो आंसर मिले उससे आप सेटिस्फाई होंगे। आगे का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।